एव तस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की सियावर रामचंद्र महाराज की अंजनी पुत्र हनुमान की गौरी शंकर भगवान की निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हम लोग सत्संग की महिमा क्या है, सत्संग का महत्व क्या है, सत्संग का लाभ क्या है, इस विषय में हर दिन चर्चा कर रहे हैं। सत्य का मतलब है भगवान और भगवान का नाम। जब ये दोनों चीजों का संग करेंगे तब हमारा सत्संग हो रहा है। और संग होता है मन से। तन कहीं भी रहे, हमारा धन कहीं भी लगे, हमारे जन कहीं भी रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब हमारा मन जहां पे लगा पड़ा। और दो ही जगह है मन लगाने की, तीसरी कोई जगह आज तक बनी नहीं। कौन कौन सी? एक भगवान, एक संसार, तीसरी चीज कोई नहीं है। इसलिए
अगर तो हमारा मन भगवान में लगा होगा तो हम इस लोक में भी सुखी रहेंगे, परलोक में भी सदगति प्राप्त। अगर हमारा मन संसार में लगा हुआ है, इस लोक में भी दुख, परलोक में भी दुर्गति। अब हमने समझना है, हमने सदगति या इस लोक में सुख लेना है, या दुर्गति और इस लोक में दुख लेना है। बंधुओं, दो रास्ते हैं आपके सामने। एक रास्ता गहरी खाई की तरफ जाता है, जिसमें कोई गिर गया फिर कभी निकलेगा नहीं। लेकिन खाई वाले रास्ते में पहले 10 मील तक तो फूल बिखरे पड़े हैं, 90 मील कांटे, आगे कांटे थे। और एक तरफ दिव्य लोग है, जहां सुख ही सुख है, पर पहले 10 मील कांटे हैं, आगे 90 मील फूल खिले। रास्ता हमने तय करना है, कोई तय करने में रोकेगा नहीं। अब खाई वाला रास्ता लेना है या दिव्य महल वाला रास्ता लेना है, ये हमारी चॉइस है, कोई हमें रोक नहीं सकता। बंधुओं, एक गांव था हिमाचल में, नाहन गांव, नाहन नाम सुना होगा आपने। नाहन गांव में पौड़ी वाला शिव मंदिर है, जो रावण ने पौड़ियां बनाई। इसे पौड़ी वाला शिव मंदिर बोलते हैं। तो वहां गांव में एक प्रांतीय राजा का राज था, उसके कोई संतान नहीं थी। जब वो मर गया तो आगे गद्दी पर कौन बैठे? कोई है ही नहीं। तब गांव वालों ने विचार विमर्श किया, सलाह मशवरा किया, मीटिंग की कि अब कोई और राजा बनाया जाए। जब पहले वाले राजा का खानदान बचा ही कोई नहीं, तो फिर दूसरा बनाना पड़ा। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई और कमेटी ने फैसला किया, जो भी राजा बनेगा वो केवल 5 साल के लिए राजा बनेगा, फिर दूसरा राजा बनाएंगे, फिर तीसरा राजा बनाएंगे, और 5 साल के बाद उस राजा और राजा के परिवार को नदी के दूसरी तरफ जंगल में भेज दिया जाएगा, किश्ती पर बिठाकर।
और दूसरी तरफ बड़े हिंसक जानवर रहते थे, शेर, चीता, अजगर, बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्गा, ये बड़े बड़े खतरनाक जानवर, बचने का नो चांस। पर राजा कौन नहीं बनना चाहता। फिर 5 साल के लिए जो मर्जी खाओ, जो मर्जी पहनो, जैसे मर्जी महल में रहो, हर कोई चाहता है उस नगर का राजा बनना। फिर बस वो वोटिंग की और एक व्यक्ति को सिलेक्ट कर लिया राजा बनने के लिए, उसको उस नगर का राजा बना दिया। उसका सारा परिवार उस महल में रहता है और उसको समझा दिया 5 वर्ष तक तुम इस महल में रहोगे, इस देश में रहोगे, राजा बनकर के बाद में तुमको जंगल में भेज दिया जाएगा परिवार के साथ। वो सोचने लगा 5 साल तो हम ऐश मस्ती करें, खाए पिए बढ़िया, देखेंगे 5 साल के बाद क्या होगा। ये जग मिठा आगे किन डिठा। इस संसार में हम पाप क्यों करते हैं? हम सोचते हैं कौन देखने वाला है, आगे किसने देखा। ये सब अफवाहें हैं, किताबों की बातें हैं, कहीं कहाई बातें हैं। अब खाओ जो मर्जी। बंधुओं, अगर आगे कुछ नहीं तो फिर हर कोई लिखता स्वर्गवासी। तो जब आगे कुछ नहीं है तो स्वर्ग में किसका लिखा हमने? और अगर हमने कोई पहले कर्म किया नहीं तो आज एक बालक भिखारी के घर में पैदा होता है, वो जैसे होश संभालता है भिक्षा मांगता है। एक बालक राजा के घर में पैदा होता है, जैसे होश संभालता है जहाजों की सैर करता है। अब बताओ, कर्म तो दोनों ने किया नहीं। एक राजा के घर में क्यों पैदा हो गया, एक भिखारी के घर में क्यों पैदा हो गया? अगर पिछला कोई कर्म नहीं है तो हर कोई चाहता मैं गोरा पैदा होता, फिर काला क्यों पैदा होता है? कोई चाहता मैं काला हो जाऊं, कोई नहीं चाहता। गोरा होने के लिए लाखों रुपये खर्चते हम पार्लरों में जाकर के, लाखों रुपये का पाउडर क्रीम लगाते हम लोग गोरा होने के लिए। अगर पिछला कोई कर्म नहीं है तो जैसे चाहो वैसे पैदा हो जाओ। कई छोटे ही कद के रहते हैं, वो चाहते बड़ा हो जाए, नहीं हो पाता। कई लंबे हो जाते हैं, कहते छोटा हो जाओ, नहीं होगा। कई मोटे हो गए, पतला होना चाहते हैं, नहीं होगा। और कई पतले ही मोटा होना चाहते, नहीं होगा। कोई नहीं चाहता मेरे को बीमारी लगे, लग जाती है। कोई नहीं चाहता मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। कोई नहीं चाहता हमारे घर में कला क्लेश हो रही। इस सब कर्मों का पर भगवान कहते हैं पिछले कर्मों का फल तो तुमको भोगना पड़ेगा, अगले तो अच्छे करो। बहुत गई थोड़ी रही, मनवा अब तो चेत, काल चरैया चुग रही, निस दिन आज खेत। इस स्वास्थ्यों की पूंजी रोज खत्म हो रही है।
एक दिन पता भी नहीं चलेगा कि मैं मर भी गया। लोग धुआंखड़े मारेंगे और मैं देखूंगा मर गया। मेरा शरीर सामने पड़ा होगा, मैं इधर खड़ा हूं, मर गया, क्या हो गया? बच्चे को पकड़ने जाएंगे, बेटा मैं जिंदा हूं, बच्चे में हाथ निकल जाएगा, बच्चे को पता ही नहीं लगेगा। पत्नी को बोलेगा जाकर के जिंदा हूं मैं, जिंदा, पत्नी को पता ही नहीं और हो ही नहीं है, दिखता ही नहीं, उसकी बात ही नहीं सुनाई देती। वो सबकी सुनेगा, वो सबको देखेगा, पर मरने वाला आदमी किसी को नहीं दिखेगा। ये सबसे बड़ा दुख है कि वो चिल्लाता है, बोलता है, ओ मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, कोई सुनता ही नहीं। तब तक वो आ जाते हैं 3 बड़े बड़े मुकद्दर लेकर के, तांबे जैसे खड़े बाल, इतनी मोटी मोटी आंख, काले रंग, भयंकर रूप है। चलो भाई, हो गया आपका टाइम। सबके साथ करोड़ों बार हुआ है, अब भी होना है, इस बार भी मत भूल जाओ कि मेरे साथ ही होना है, आपके साथ नहीं होना, सबके साथ होना है। जो पैदा हुआ है उसे एक दिन वापस जाना है। न जायते मरियते बाकदाचिन ना ये भूत बबिता न भूया अजो नित्यम शाश्वतो यो पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जो पैदा हुआ है मरेगा, और जो मरेगा फिर पैदा होगा, फिर पैदा होगा, फिर मरेगा। मरने में भी बड़ा भारी दुख, जन्म लेने में भी बड़ा भारी दुख, और जब तक रहते हैं दुख ही दुख है। कोई आदमी सुखी, कोई नहीं सुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन भी न फिरे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, नानक सुखी हरि का दास। कह नानक ये तत्व विचारा, बिना हर भजन नहीं सका। भजन नहीं करेंगे, बंदगी नहीं करेंगे, सुमरन नहीं करेंगे, मरेंगे, मरेंगे। ले लो एक्सप्रेस जितनी लेनी है, 50 साल ले लोगे, 100 साल ले लोगे, अरे 200 साल का वैसे होता तो कोई नहीं, ले लो 200 साल, उसके बाद तो जमदूत आएंगे, आएंगे, नरकों में जाना ही पड़ेगा। ना सुनो सत्संग, ना हो कथा में, कोई बात नहीं है, बैठो घर पे, बैठो दुकान पे, लेकिन जिस दिन अंत समय आएगा उस दिन देखना क्या हालत होगी। बंधुओं, एक एक मिनट की खबर लिखी हुई है, एक एक मिनट की कैमरे में कैद हो रहा है। हम रात को क्या किया, हमने दिन को क्या किया, हमने सुबह शाम क्या किया, कमरे में क्या किया, कमरे के बाहर क्या, ऐसा सारा लिखा जा रहा। हम सोचते कौन देखता है, दिखता तो कोई है ही नहीं। अरे अपना मन भी तो नहीं दिखता है, तो दुखी है या नहीं हम भी अपने आप को कहां देखते हैं, लेकिन उसी के कारण जिंदा है या नहीं। बंधुओं, भगवान के बड़े बड़े कैमरे जो 24 घंटे 7 दिन ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, हमको नहीं पता है। एक बारात जा रही थी गांव में, और घोड़े के ऊपर दूल्हा बैठा है, और उस घोड़ी के आगे महिला भी नाच रही है, पुरुष भी नाच रहे हैं।
नाचते नाचते बारात लड़की वालों के घर में पहुंच गई और नाच गान बंद हो गया। लड़के की भाभी के गले में 5 तोले का मंगलसूत्र था, गायब हो गया। शोर डाल दिया, मेरा मंगलसूत्र, मेरा मंगलसूत्र, मेरा मंगलसूत्र कौन ले गया? कौन बोले? 5 तोले का मंगलसूत्र लगभग 7.5 लाख रुपए का हो। तो कोई दिगा थोड़ी। पति से अलग गाला, ससुर से अलग गालियां, सासू मां से अलग गालियां, अपना मन भी बड़ा दुखी। 5 तोले का मंगलसूत्र नाचते नाचते ही कोई ले गया। बंधु, किसी ने नहीं बोला कि मेरे पास। 5 महीने के बाद उस विवाह की वीडियो बनी थी, वो आई बन करके। और पहले तो किसी के घर में टीवी नहीं होता था। बड़ा भारी कोई अमीर आदमी गांव में जिसके घर में टीवी, या फिर किराए पर लाना पड़ता था VCR। और उन्होंने किराए पे लाया, विवाह की वीडियो देखने के लिए सारा महल्ला आया, सारे रिश्तेदार आए, बुलाए उन्होंने। जैसे शादी पर बुलाए थे, ऐसे वीडियो देखने के लिए भी बुलाए। हर को बड़ा शौक है, मेरी फोटो भी कब आएगी, मेरी फोटो भी कब आएगी। बंधुओं, वीडियो शुरू हो गया, बड़े चाव से सब बैठे हैं। अब घुटने वाला सीन आ गया, घोड़ी को दाल खिलाने वाला सीन आ गया, फिर सेहरा पहनाने वाला सीन आ गया। अब धीरे धीरे वो भी सीन आ गया। जब घोड़ी की आगे महिलाएं नाच रही थी, पुरुष भी नाच रहे थे। और धीरे धीरे वो भी सीन आ गया कि जब ननद भाभी के पास जा रही थी धीरे धीरे, और धीरे धीरे जाते जाते उसने अंगूठा मारा, मंगलसूत्र तोड़ करके अपने पर्स में डाली, वो भी सीन आ गया। अब ननद भी बैठी है, भाभी भी बैठी है, दोनों। अब ननद कैसे बोले, मैंने नहीं लिया, पकड़ी गई। बंधु, ऐसे ही मरने के बाद हमारे जन्म से लेकर के मरना पर्यंत तक सारी रील, ऑडियो, वीडियो पूरी दिखाई जाती है। हम बोलेंगे मैंने नहीं कुछ भी किया, बोले देख ले सामने। दुनिया के कैमरों से नहीं बच सकते, भगवान के कैमरे से कौन बचेगा? गवाह पता कितने ऐसे शरीर में बैठे हुए, हमको पता ही नहीं। इस जीवा में अग्निदेव बैठे हैं। बंधुओं, ये मुख में अग्नि देवता बैठे हैं गवाही देने के लिए। जो बोलेंगे वो गवाही दे देगा अग्निदेव। इस जीवा पर वारुण देवता बैठे हैं। जो खाएंगे गंदा मंदा वो बता देगा, ये खाया था, ये खाया था, इधर ये खाया था, ये खाया था। वरुण देवता। हाथों में इंद्र देवता बैठे। जो चंगा मंदा करेंगे वो इंद्र देवता गवाही देते हैं, इसने इस तरह ये किया, ये किया, ये किया। आंखों में सूर्य भगवान बैठे हैं, वो गवाही दे देंगे। एक कानों में दिशा देवता बैठे हैं, एक नासिका में, नॉस्ट्रल में अश्विनी कुमार, दोनों भाई एक गवाही देने के लिए तैयार है। एक वक्ष पर प्रजापति, पीठ में
धर्मराज बैठे हैं, कैसे बचे। और बंधुओं, पैरों में भगवान विष्णु बैठे हैं। हम कहते हैं अच्छा, हम मन मन में जो सोचते वो कैसे पता चलेगा? वो भी पता चलेगा। मन में चंद्रमा बैठा है, बुद्धि में ब्रह्मा बैठे हैं, चित्त में नारायण बैठे हैं, अहंकार में भगवान शंकर बैठे हैं। नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे। दिन को करेंगे तो सूर्य भगवान साक्षी, रात को करेंगे तो रात्रि देवी साक्षी, दसों दिशाएं साक्षी, पृथ्वी देवी साक्षी, आकाश साक्षी। बचो कैसे बचेंगे हम? इसलिए मंदी चंगी कम्मा नानका यद कद बंदा हुए, जिन कीता उन्हें पाना नहीं कीता ते करके देख ले। एक गांव में एक महात्मा कीर्तन करता था पूरा महीना, सुबह सुबह आकर के, और फिर कीर्तन करने के बाद हर घर में जाता था कुछ मांगने के लिए। सब कुछ ना कुछ देते थे, लेकिन एक बुढ़िया थी, बुढ़िया बड़े कंजूस थी, कुछ नहीं देती थी। और वो महात्मा बेचारा कुछ बोलता नहीं, चुप करके चला जाता। लेकिन हर दिन हर घर बुढ़िया के घर में भी जाता। बंधुओं, एक दिन बुढ़िया को गुस्सा आ गया और मन में सोचा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। दो रोटियां बनाई, चूहे मारने वाली दवाई डाली, महात्मा को ही मार देना बस, इसलिए मेरा सिर खा लिया वो आ जाता है। और आज वो महात्मा आया तो बुढ़िया आगे दरवाजे पर टिक्कड़ लेके खड़ी थी, तुरंत महात्मा के थैले में डाल दी। महात्मा बड़ा प्रसन्न हुआ, आज बुढ़िया बड़ी दयालु है, आज बुढ़िया बड़ी दयावान हो गई। क्या पता था ये बुढ़िया की चाल है। बंधुओं, महात्मा चला गया, उसको कोई खबर नहीं कि ये रोटियों में जहर है। चलते 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 एक कुआं आया, पट का पेड़ आया। महात्मा ने सोचा पानी निकाल करके और बट के छाया में बैठ करके एक दो टिक्कड़ खाए जाए बुढ़िया के। पहली बार मिले हैं, कभी दिया ही नहीं बुढ़िया ने। बंधुओं, खाने लगा। एक आदमी आया, नौजवान लड़का, महात्मा को बोलने लगा, महाराज मेरे को भी बड़ी भूख लगी है, मैं अपनी नौकरी से आ रहा हूं, सुबह से खाया कुछ नहीं। महात्मा ने बोला, भाई ठीक है, पहले तू खा ले, बचेगा तो मैं खा लूंगा, नहीं तो मैं अपनी कुटिया में खा लूंगा जाके। एक रोटी नौजवान लड़के को दी, एक रोटी अपने पास। जब महात्मा खाने लगे, फिर मन में विचार आया कि इसको दूसरी रोटी की जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं क्या दूंगा, पहले इसको खाने दे, मैं बाद में खा लूंगा। बंधुओं, जैसे उस लड़के ने एक ग्राई तोड़ करके मुंह में डाली और वो गिर गया, मुख में झाग आ गई,
क्योंकि जैस था चूहे मारने वाली दवाई का, मर गया। अरे महात्मा बड़ा दुखी हुआ कि क्या था रोटी में, जो खाते ही मर गया। धीरे धीरे उसको देख के लोग इकट्ठे होने लगे, कहने लगे महात्मा ने आदमी मार दिया, महात्मा ने आदमी मार दिया जी। महात्मा को भला बुरा बोलने लगे। महात्मा ने कहा भाई मैं कुछ नहीं किया, मेरे को 2 टिकट दिए थे एक बुढ़िया ने, और वो बुढ़िया के टिकट वैसे एक मैंने इसको दिया, एक मैंने अपने पास रखा, अभी खाया नहीं मैंने, इसको खाने को दे दिया, बस उसी के खाते कुछ हो गया। अरे नौजवान लड़का था कि क्या हो गया। अब बंधुओं सारे लोग खबर सुन करके धीरे 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 इकट्ठे होने लगे कि है कौन लड़का, पहचानो तो सही। किसी को पहचान नहीं आ रही थी। अब वो बुढ़िया भी आई सुन करके, और उसने सोचा जरूर महात्मा ही मरा होगा, क्योंकि मैंने तो महात्मा को दिए थे 2 टिकट। अच्छा खलासी हो गई, बहुत बढ़िया हो गया, प्रभु मेरी सुन ली आपने। तो महात्मा ने रोज मेरी मुसीबत खड़ी कर दी थी, दरवाजे पे आकर के खड़ा हो जाता था। देखने गई, खुशी खुशी जा रही है, और जब वहां भीड़ में जाकर के देखती है, लोगों ने कपड़ा हटा करके जब मुख दिखाया तो बिलाप करके पीट पीट करके रोने लगी। उसका अपना ही पुत्र था नौकरी से आ रहा। बंधुओं हम किसी का बुरा करते हैं, लेकिन हमारे साथ अच्छा कैसे हो सकता। आज जानवरों को मार मार करके खा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी हो जाए। वो ऊपर बैठा हुआ फैसला करने वाला, हम आज जिनको मार रहे हैं कल हमको भी ये मारेंगे। हम आज जिसको उबाल रहे हैं कल ये भी हमको उबालेंगे। हम आज जिनको भून रहे हैं, काट रहे हैं, कल ये भी हमको काट करके भून करके बंधुओं दुख देंगे। मत सोचो वो कमजोर है तो मार करके खा जाओ। जिस दिन हमको भी कमजोर समझ के कोई खाएगा पता उस दिन लगेगा। हमारे बच्चे को बुखार चढ़ जाए, सारी रात जागते हैं, भोजन छोड़ देते हैं, नींद चली जाती है, और दूसरे के बच्चों का मार मार करके अपने रसोई घरों में उबाल उबाल करके खा रहे हैं, स्वाद लगा रहे हैं। वो देख रहा मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जैसा जिसने कर्म किया वैसा ही फल पाता। बड़े बड़े कानून हैं उसके, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। अंतर्जामी अंदर बैठा सबका हिसाब लगाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। हम चुप चुप के खाते हैं, कुकर की बिजली लगा करके खाते। खाओ, ये सब सामने आएगा, बचेगा कोई भी। बंधु तब वो पीट पीट करके रोने लगी, हाय भगवान मेरे साथ क्या हो गया। जब उसने मारने के लिए टिकट बनाए थे तब तो बुढ़िया को कोई याद नहीं आया कि कोई मरेगा। महात्मा भी किसी मां का पुत्र है, अब अपना पुत्र मरा तब विलाप कर रही है, द्वाखड़े मार रही है, रो रही है, भगवान के आगे शिकायत कर रही है। तो जिस दिन वो महात्मा मर जाता फिर उसकी मां की तो चिंता नहीं आई थी उसको।
बंधुओं, हम जिसको दुख दे रहे हैं वो दुख एक दिन हमको भी मिलेगा। इसलिए वो बुढ़िया बड़ी भाई दुखी हुई और महात्मा से कहने लगी, महाराज, मैंने अपना पुत्र अपने हाथों मार दिया। मैंने आपको टिक्कड़ बना के दिए थे, उसमें मैंने जहर की गोलियां डाली थी, क्योंकि मैं तुमसे बड़ा नफरत करती थी। अब मेरे साथ ही सब कुछ हो गया। महात्मा कहता, चलो मैया, मैंने तो कुछ नहीं कहा आपको, ये तो भगवान सबको देख करके फल देता है। आज पुत्र गया है बुढ़िया मां, कल तू भी जाएगी।